जी। तो आप में से काफी सारे लोग हैं, जो लोग कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट कैटेगरी में हो गए, कुछ हाउस वाइफ कैटेगरी में हो गए। तो आप स्पेसिफाई कीजिए अपनी कैटेगरी को चैट बॉक्स के अंदर कि आप क्या करते हैं। क्योंकि ये पूछने का एक सेंस इसलिए भी है कि उस हिसाब से हम सेशन को डिजाइन करते हैं कि उनको हेल्प हो जाए, है ना। क्योंकि हम वहाँ पे हर दिन एक आज देने वाले हैं, तो उसका एक आउटपुट निकलना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। पुणे, क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा, जॉब सर्च कर रहे हैं अभी आप। पंकज सोलंकी जी, क्या बात है। वन ऑफ माय फ्रेंड जिनका भी नाम सेम है, पंकज सोलंकी, सेम नाम है, सेम सरनेम है, ठीक है। बिजनेस करते हैं, ओके, ठीक है। असिस्टेंट लॉजिस्टिक विद कस्टमर, ओके। सपोर्ट चैन, ओके, वंडरफुल। सेठ जी, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कर रहे हैं, ओके। जॉब सर्च कर रहे हैं, आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं, रविंद्र जी भी, ठीक है। और सेशन में आई थिंक 24 लोग हो चुके हैं, बट रिप्लाई इतने कम क्यों, ऐसा क्यों। जॉब, ठीक है। जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लगभग 23 पर्सन आर हियर, बट यहाँ पर रिप्लाई आप देखोगे तो बहुत ही कम आ रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों। फ्रेशर है, ठीक है, ओके, वंडरफुल। चलो कोई ना, आपको रिप्लाई करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। कैसे, ऐसे नहीं, मतलब सेशन के द्वारा, ठीक है। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जो लोग कैनवा ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। कैनवा कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जरा बताइएगा चैट सेक्शन में। अच्छा, टीचर है, क्या बात है, वंडरफुल। सो वर्किंग फॉर डिसेबल, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एक्चुअली, ठीक है। ओके, राइफल शूटर हो आप, क्या बात है। वंडरफुल वंडरफुल। कितने लोग यहाँ पे कैनवा यूज करते हैं और कितने सालों से करते हैं, यस। साथ में अपना जो भी आप जितने सालों से यूज कर रहे हो वो आप टाइप कीजिएगा, ठीक है। सुप्रिया जी फ्रीलांस की प्लानिंग कर रहे हैं, ओके, ठीक है, वंडरफुल। आई एम यूजिंग, अच्छा कितने सालों से कर रहे हो वो पूछ रहा है, ठीक है। 1 साल से आप कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हो, ओके। और 3 मंथ, दैट्स वंडरफुल। और और ऐसे भी कई लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आज तक कैनवा का फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे, कैनवा क्या होता है नहीं पता, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कैनवा। ऐसा कोई है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं पता कैनवा के बारे में, ठीक है, ओके। मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको कैनवा के बारे में पता है, कुछ लोग ऐसे भी जिनको नहीं पता है, तो मैं सबको साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। आइडिया नहीं है, ठीक है, ओके, गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैं पिन कर देता हूँ, ओके। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं यहाँ बैठे आपको समझाने के लिए। आपको 1 घंटा अपना डेडिकेटेड होकर एक्टिवली सुनना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। करते हैं सेशन की शुरुआत। ये सेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर कैनवा के अंदर, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर कई सारी चीजें आती है। इसके अंदर आपको टूल्स की बात करूं मैं, टूल्स उसमें आप अपने कई नाम सुने होंगे, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन, कोरिल ड्रॉ, कैनवा, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन क्या इन सॉफ्टवेयर को एक ग्राफिक डिजाइन कहा जाता है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो आगे देखने वाले हम लोग कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी क्या होती है। तो आपको बता दूं मैं कि ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है AT&T टेक इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहां पे जो हमारा मेन इनिशिएटिव होता है कि ऐसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती, जहां पे आपको वो सारी चीजें अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड कर सके, जिससे आपका थोड़ा भविष्य इनहांस हो सके। दैट्स द इनिशिएटिव बाय AT&T, ठीक है। यहाँ पे ये लोग 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, और ऐसे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, जहाँ पे आप भी चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे कई सारे कोर्सेस इनके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो आई होप दैट कि आप सभी लोगों से 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया गया होगा इस सेशन के लिए। सो एक थैंक यू तो बनता है AT&T के लिए, बनता है नहीं बनता है। सो प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स, थैंक यू AT&T टेक इंस्टीट्यूट। ये फास्ट टाइप कीजिए, थैंक यू मेरे को फटाफट दिखनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत ही बड़ी बात है। तो जस्ट थैंक यू तो बनता है, फास्ट, थैंक यू AT&T। ये बताने का मतलब ही एक और है कि ऐसे
इनिशिएटिव लेने के बाद में लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, ऐसे इनिशिएटिव और लिए जा सकते हैं और लोगों की जिंदगी सुधारी जा सकती है। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। सो बढ़ते हैं आगे। ये जो सेशन कंप्लीट अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, ये है साफल्य गुरुकुल के द्वारा। साफल्य गुरुकुल एक डिजिटल मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जहां पे 5,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया है अबाउट द स्किल्स डेवलपमेंट, जहां पे कई सारे वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज चलते हैं। जो सिंपल सा उसका एक ही उद्देश्य है, और एटीएनटी का भी सिंपल सा वही उद्देश्य है कि एक ट्रेडिशनल जॉब को एक मॉडर्न जॉब में कन्वर्ट करना, और उसमें जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करना, दैट्स इट। ठीक है। सो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल मेंटरशिप ड्रिवन ट्रेनिंग होने वाली है आपकी आने वाले 5 दिनों तक के। सो आई होप दैट एवरीवन इज एक्साइटेड हियर। ऐसा कोई है जो एक्साइटेड नहीं है, पहले चीज ये बता दो। अच्छा, कोई भी नहीं है, सभी लोग एक्साइटेड है, वंडरफुल। ठीक है। तो बताते हैं आज आपको सारी चीजें। उससे पहले आप ही किसी ने कहा था कि इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर आपका। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरा जो नाम है वो है रोहित पटले। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, कैनवा कोच, साफल्य गुरुकुल के साथ में एक ट्रेनर हूँ। और मेरे पास 3 साल का प्लस का एक्सपीरियंस है इन टर्म ऑफ प्रोफेशनलिज्म की बात करोगे, और ऐसे बात करोगे तो मैंने मोर देन 1 ईयर दिया ऐसे कुछ भी एक्सप्लोर करने के चक्कर में। ठीक है। जहां पे मैंने कैनवा, फोटोशॉप, इस टाइप में चीजें सीखी हुई है। ठीक है। मैंने कुछ ब्रांड्स को भी मैनेज किया हुआ है, जहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और ब्रांड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पकड़ा हुआ था, जिसमें कुछ ये ब्रांड्स इंक्लूड है, जिसका नाम है लेगा सोर्स, प्रॉफिट ओशियन, बेटर बी राइट, ई स्टोर इंडिया, टैड ग्रुप, प्रॉफिट मार्ट, डास स्मार्ट। ऐसे कई सारे ब्रांड्स है। ये तो वो है जो नाम दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा मैंने कुछ साइड हसल के प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हैं, जिसमें 100+ इंडिविजुअल सेटिस्फाइड क्लाइंट्स है। इसमें से एक क्लाइंट आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है होंडा। होंडा में मैंने 3 से 4 डिजाइन उनके जो होते हैं रिटेलर्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शोरूम ओनर्स, उनको प्रोवाइड करी है। तो एक टाइप से यहाँ पे नाम लिख सकता था मैं, बट वो कहीं ना कहीं कंपनी का ऑफिशियल काम नहीं था, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। बट ऐसे भी काम आप कर सकते हो। ठीक है। ऐसे 100+ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को मैंने सेटिस्फाइड किया। और ये बाकी कुछ नाम है आपके सामने। आई हम ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। आई होप दैट कि ये काफी इनफ है आपको पढ़ाने के लिए, और एक ऐसे मेंटोर से सीखने के लिए जिसको खुद एक्सपीरियंस होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आप उन्हीं से सीखना पसंद करना चाहिए जिनको उस फील्ड के बारे में पता है, वही आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे उस फील्ड के बारे में। और आज भी आपके कई सारे जो पैटर्न है तोड़ने वाला हूँ मैं। पैटर्न मतलब वो ऐसा एकदम कि भी आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए रेडी हो जाइए सभी लोग। ठीक है। और आपको दिखेगा अभी कैसे क्या ये डिजाइन काम करती है, क्या होता है इसमें, सर सिर्फ कैनवा क्यों पढ़ा रहे, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपको सारी चीजें हम वन बाय वन क्लियर कर रहे होंगे। लेकिन शुरुआत करते एक कॉमन क्वेश्चन से, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, भारती जी ने लिखा हुआ है, सोनाली मैम ठीक है, जस्टिना मैम ठीक है, सभी लोगों से पूछूं मैं, सभी लोगों से पूछूं मैं कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, सभी लोगों से पूछूं कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, क्या होता है ग्राफिक डिजाइन। तो आपका आंसर क्या होगा, टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। ठीक है, मैं वेट करूंगा रिप्लाई का, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा उसकी। टाइप कीजिए क्या होता है ग्राफिक डिजाइन, से आप समझते क्या हो फर्स्ट जी। जो भी एक मन में एक वर्ड आ रहा होगा, ये है ग्राफिक डिजाइन, वो है ग्राफिक डिजाइन, क्या है आपके साथ ग्राफिक डिजाइन। टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। किसी ने सुना भी है या नहीं सुना है, ये क्वेश्चन आ जाता है ना। जी बताइए दीपक जी, आपने अनम्यूट किया। ओके। लोगो डिजाइन करना, आई थिंक ओके भारती, हमने कहा लोगो डिजाइन करना होता होगा शायद। ठीक है। और डिजाइनिंग। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन मतलब डिजाइनिंग, ठीक है, क्या बात है, परफेक्ट आंसर है परमार जी का। ठीक है। और और इतने आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया, बहुत सारे आंसर एक्सपेक्ट किया मैंने। फास्ट पिक्चर को मॉडिफाई करना, दैट्स अ गुड गुड आंसर। लोगो डिजाइन और एच सेठ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको अलग से रिकॉर्ड करने की कोई नीड नहीं है। आप शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए नोटिफिकेशन आ रही है। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है शायद, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक। ओके, डिजाइन करना, पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजाइन करना। ओके। और लगता है आपको फास्ट। अच्छा, एक चीज मैं बताना तो भूल ही गया यहाँ पे,
आप बोलोगे सर क्या? आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी ऐसे जस्ट फ्रेशर होके बैठे हुए हैं यहाँ पे, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, 1 या 2 सेकंड तक को टाइम मिल रहा है। आप पेपर पेन जहां भी हो आप लेके आ जाइए, क्योंकि जो आपको बताने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको नोट डाउन करना भी जरूरी है। तो 1 या 2 सेकंड तक आपको सभी को टाइम मिल रहा है। आप जहां भी हो, पेपर पेन है आपके पास में नहीं, अरेंज करके लेके आओ और बैठो उसके साथ में, ठीक है? ओके भाग्यश्री मैम, शायद आपने कैमरा ऑन कर रखा है। ठीक है, सभी लोग लेके आइए, ठीक है? और डिजाइनिंग कार्ड बनाना, ठीक है? मतलब ग्राफिक डिजाइन का नाम सुनते हमारे मन में वही आता है कि अगर ये एक टिकट बनी हुई है तो टिकट बन ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट हो गया, शादियों के कार्ड हो गए, पेपर पेन, सॉरी पेपर पेन बोल रहा हूँ मैं, जैसे कुछ और प्रिंट मीडिया हो गया, बैनर हो गए, होर्डिंग्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, इन्हीं चीज को हम ग्राफिक डिजाइन मानते हैं। मानते हैं मतलब है ये ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली, बट इसकी एक्चुअली डेफिनेशन भी होती है, ठीक है? अ, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप ठीक। आई होप दैट कि सभी लोगों ने पेपर पेन लेके आ गए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो ग्राफिक डिजाइन सिर्फ 4 चीजों से बनी होती है, ठीक है? ये 4 इसके एलिमेंट्स होते हैं, 1 मिनट, ठीक है? 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको पूछूं मैं ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या, सिर्फ 4 चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बोलोगे ऐसा है क्या? मैं बोलूंगा हाँ जी। आप ग्राफिक डिजाइन में 4 चीज के अलावा 5वीं चीज लिखा दीजिए, मान जाऊंगा मैं। सबसे पहले तो शेप, कलर, टेक्स्ट एंड इमेज। 4 चीजें होती है, दैट्स इट। शेप कलर टेक्स्ट इमेज, शेप कलर टेक्स्ट इमेज, 4 चीजें। ये क्या है? कंपोनेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको आप। इसके अलावा 5वीं चीज आपको ग्राफिक डिजाइन में मिलेगी नहीं। अगर आपको पूछूं मैं सर, ये मैम ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपका ये जो एक लगा हुआ है, इसके में आपको 4 चीज के अलावा 5वीं चीज दिखा दो। आप में से कई सारे लोग बोलेंगे सर पिक्चर, सॉरी लोगो लगा है। लोगो इज अ पार्ट ऑफ पिक्चर बोल सकते हैं हम, या शेप का पार्ट बोल सकते हैं, या टेक्स्ट का पार्ट बोल सकते हैं। तो शेप कलर टेक्स्ट इमेज के अलावा आपको 5वीं चीजें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है? ओके। ओके, इतना क्लियर है या नहीं है क्लियर? नहीं हुआ सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये देखो, ग्राफिक डिजाइन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्स लाइक शेप कलर टेक्स्ट इमेज। इन 4 चीज के अलावा आपको 5वीं चीज मिलेगी ही नहीं। अगर आप मेरे को बुरा साबित करना चाहते हो या गलत साबित करना चाहते हो, तो आप एक काम करके देख लो, आप कुछ भी उठा लो, आप इनविटेशन कार्ड ला लो, कुछ भी ला लो, उसको 5वीं चीज नहीं मिलेगी, ठीक है? इसका सिंपल सी चीज है कि 4 चीज है, ये मिलने के बाद में क्या होता है? एक मैसेज कम्युनिकेट होता है। सपोज दैट कि अगर मैं इस टिकट की बात करूं मैं, तो इस टिकट का एक उद्देश्य क्या है? कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है, किस चीज की टिकट है, किसको दिखाओगे आप? टीटी या फिर जो आपको मेट्रो में होते हैं उनको दिखाओगे आप, दैट्स इट। करेक्ट है ना? तो इसका कॉम्बिनेशन बनाने का इसका उद्देश्य क्या हुआ? एक मैसेज को एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करने का उसका उद्देश्य है। यदि मैं सेम बात करूं इस चीज की जो आपके सामने लगा हुआ है, पीपीटी, जहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, मेरा उद्देश्य क्या है? आपको ये डेफिनेशन बताना या फिर इस चीज के बारे में समझाना। तो इन चीज को मिलाने के बाद में एक मैसेज जो है वो इफेक्टिवली आप तक पहुंच रहा है। अगर मैं शायद इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, इस पीपीटी को यहाँ से रिमूव कर दूं और बताया जा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है कि मेरे जो वर्ड्स है कई लोगों के लिए मिसकम्युनिकेट हो जाए, मतलब कि उनको समझ में कुछ आए और मैं बोल कुछ और रहा हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक ये हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ जो ग्राफिक डिजाइनिंग का हमने इस तरीके से यूज किया है, फॉर व्हाट? टू कम्युनिकेट अ मैसेज और आइडिया इन विजुअल अपीलिंग एंड इफेक्टिव वे। यदि मैं यहाँ पे कुछ लगा हुई ना, नॉर्मली ब्लैंक पे रख दूं, तो शायद उतना एंगेजिंग ना लगे हमें, नॉर्मल सा लगेगा, करेक्ट है ना? उसको एंगेजिंग बनाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इसको, मेंटोरशिप टाइप कुछ लगा दिया हमने। एक पर्सन जो पढ़ा रहा है, एक पर्सन जो यहाँ पे बैठ के सुन रहा है, उसको एक्वायर कर रहा है गेम, हाँ इस टाइप से दिखाया उसको, तो एक इंगेजमेंट बोल सकते हैं हम, बड़ा। करेक्ट है? अब आगे आ जाओ, ठीक है? इट इन्वॉल्व कंबाइनिंग क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स। कई लोग पूछते हैं सर कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कहाँ करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो 3 चीजें पक्की इन्वॉल्व होगी। डिजाइन प्रिंसिपल्स, जैसे अगर आपको पूछूं मैं, लोगो यहाँ पे क्यों लगा, इतने लेंथ पे क्यों लगा, इससे बड़ा क्यों नहीं है, ये ऐसे बॉर्डर यहीं पे क्यों है, आधी अधूरी क्यों नहीं है, अलग क्यों नहीं है,
हर चीज के पीछे एक प्रिंसिपल होता है। ये पिक्चर यहाँ पे ही क्यों लगी है, इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है। वो रीजन जानने के लिए क्या होता है, आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स जानने होते हैं। ठीक है। ये कंप्लीट 5 दिन आपको बता दूं भाई, आपके 5 दिन में से यहाँ पे लगभग मुझे 30 लोग दिख रहे हैं। 30 में से कुछ ही लोग होंगे जो आगे जाएंगे। इसका एक पूरा कंप्लीट बैच चलता है 1 मंथ का, जहां पे आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स की पूरी भरमार मिलती है। ठीक है। तो वहां पे आपको बड़े स्केल पे वो चीजें सिखाई जाती है, बट 5 दिन के अंदर आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई क्या करना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो आगे जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लगता है मेरे काम का नहीं है, वो निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है। सो आई होप दैट यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, क्रिएटिविटी जिसकी वजह से हम डिजाइन करते हैं, कैसे क्या दिखेगा अच्छा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं, कहाँ पे क्या होता है। आपको आगे भी दिखाना एग्जाम्पल में, सबको समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी चीज टेक्निकल स्किल। अब आपके पास में एक आइडिया तो है, उसको उतारना है, तो कैसे उतारोगे उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म। जैसे हम कैनवा की बात कर रहे हैं, ये एक टेक्निकल स्किल के अंदर आएगा। फोटोशॉप टेक्निकल स्किल के अंदर आएगा, इनडिजाइन टेक्निकल स्किल के अंदर आएगा, फिग्मा इनडिजाइन के अंदर टेक्निकल स्किल क्या आएगा, और क्या आएगा आपका कोरल ड्रॉ टेक्निकल स्किल के अंदर आएगा। तो ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन बनने के बाद में आप उसके ऊपर खेल पाते हो, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाते हो। ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो। यदि समझ में आई तो ओके, नहीं समझ में आई तो सर नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर देंगे। समझ में आई या नहीं आई? आ गई? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अब कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, मतलब मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था किसी से सीख रहा था, तो मुझे नहीं बोलने में बड़ा शर्म आता था। मतलब नहीं बोले क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। लेकिन नहीं बोलोगे ना अभी, तो आगे आप फंसोगे नहीं, आपको समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है। सुरेश जी ने लिखा नहीं समझ में आया। ठीक है। सर ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, अपने पोस्टर देखे होंगे, फ्लायर देखे होंगे, होर्डिंग देखी होंगी, कई सारी चीजें होगी। ठीक है। मेरा ये बोलना है कि उसके अंदर आप कुछ भी निकाल लो, आपको 4 चीज के अलावा 5वीं चीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे इस डिजाइन के अंदर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, शेप दिख रहे हैं। शेप कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये रहे शेप्स। कलर दिख रहे हैं, हाँ जी कलर तो दिख ही रहे हैं। ठीक है। और इमेजेस दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। तो इन 4 चीज के अलावा 5वीं चीज देखने को नहीं मिलेगी, पहला पॉइंट बोला मैंने। इन 4 चीज को मिलाने से आपका क्या उद्देश्य है वो समझो। कि एक मैसेज है, छोटा सा मैसेज है, जैसे मैं ऑफर निकाल रहा हूँ कि जियो के इतने परसेंट पे इतना परसेंट डिस्काउंट है। उस सिचुएशन में मैं आपको एक अपीलिंग फॉर्मेट में एक ब्राउजर या पीडीएफ या फिर एक पोस्ट बना के दूंगा, तो आपका जो कस्टमर है वो इजीली समझ जाए किस किस ऑफर पे, किस किस रिचार्ज पे कितना कितना डिस्काउंट है, एक ही तरीके से। तो इन 4 चीज का आप मिक्सचर बना के उसको कंप्लीट करते हो, एक मैसेज, एक आइडिया को एक कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक अच्छे इफेक्टिव वे से अगले पर्सन तक ट्रांसफर करते हो। ठीक है। पहली चीज ओके है सुरेश जी, पहली चीज। अगर अभी भी समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, सेकंड एग्जांपल सुनो। एक गाड़ी होती है, गाड़ी में क्या होते हैं एलिमेंट्स में, एलिमेंट मतलब पुरखच्चे पकड़ लो। ठीक है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में क्या होता है, या फिर इस मोबाइल फोन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, आईसी है, कैमरे है, स्पीकर है और बहुत सारी चीजें। इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है कि भैया एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बात हो जाए, मैसेजिंग हो जाए, फोटो निकल जाए। यही तो उद्देश्य है ना इसका। वही सेम चीज ग्राफिक डिजाइनिंग का उद्देश्य क्या है, एक मैसेज को, एक आइडिया को एक विजुअल और अपीलिंग वे में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना, ये उसका उद्देश्य है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब गाड़ी है, उसको चलाने के लिए उसको व्हील्स लगते हैं, उसको ड्राइवर लगेगा, उसमें वो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है वो देखनी पड़ेगी, हर चीज को देखना पड़ेगा ना, मतलब कैसे वो जो मिरर है सही डायरेक्शन होनी चाहिए। सारी चीजें मिलने के बाद में ही आप अच्छे से राइड कर सकते हो। सेम चीज है ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको ये 4 चीज समझ में आ भी गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करोगे क्या इसका समझने के बाद में, सिंपल है कि यहाँ पे जाओगे आप, एक क्रिएटिविटी चाहिए कि भाई कैसे एक आइडिया है उसके ऊपर काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज किस पे काम करना है, फोटोशॉप पे करना है, कैनवा पे करना है, इनडिजाइन पे करना है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। ठीक है। इसके बाद में होती है लास्ट चीज के डिजाइन प्रिंसिपल्स। आपने कई जगह सुना होगा, मैंने बचपन में बहुत ये पेंटिंग है इतने लाख में बिक गई, इतने करोड़ में बिक गई। मैं उसको देखते आधा घंटा रह जाऊंगा, बट उसको समझ में मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा उसमें हुआ क्या ऐसा। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा, कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा, कई लोग हैं ऐसे यहाँ पे जिनके साथ ऐसा हुआ है एक्चुअल में, है कोई ऐसा यहाँ पे? हमने एक पेंटिंग देखी, हमें लगा इसमें है क्या ऐसा, इसमें लाखों रुपए की पेंटिंग कह रहे हैं लोग, ऐसा क्या है इसमें हुआ है ना सभी के साथ में। वैसे तो बहुत बार हुआ है। ठीक है। फिर मैंने जब इस फील्ड में आया,
तब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ये जो लोगो है इतने लाख में बिक गया। मैं उस लोगो को देखता हूँ ना, इसमें किया क्या है, इसमें एम बना हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। फिर मुझे लगता था कुछ नहीं, ये ब्लैक का व्हाइट कर रहे होगे बस, ऐसा कुछ हुआ। बट बाद में समझ में आया नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्रिएटिविटी होती है। और जो आर्ट फॉर्म होता है वो उसी पर्सन को समझ में आता है जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। तो वो चीज समझने के बाद समझ में कि अच्छा ऐसे कुछ होता है इसके अंदर, तो आपको दिखाऊंगा आगे मैं। तो वेट फॉर दैट। ठीक है। तो अभी आई होप दैट कि ये सारी चीजें समझ में आ गई। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप कुछ भी बनाओ, सोशल मीडिया पोस्ट बनाओ, जिसमें आप जब भी आपने कहा था ना उस टाइप के, तो यहाँ पे लिखा भी है टू प्रोड्यूस डिजाइन ऑफ फॉर वेरियस मीडियम लाइक प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, या फिर आप होर्डिंग बैनर देखते हो उसमें सारी चीजें आती है। ठीक है। इतना सभी लोग क्लियर है? अभी ऐसा कोई है जिसको अभी तक नहीं समझ में ये सारी चीजें? चार चीजें जो एलिमेंट्स है, तीन चीजें जिसमें इन्वॉल्व होती है बस। ठीक है। आई होप दैट सभी लोगों ने बस लिख चुका होगा। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर इतना सबको? अच्छा, कई लोग लेफ्ट कर रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं, इसका रीजन जान सकता हूं? मतलब शायद नेटवर्क का इश्यू मुझे पर्सनली लग रहा है होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अबे ग्राफिक डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट। ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट पॉइंट। आप मेरे को ये समझाने की नीड नहीं है, सबसे पहले दो एग्जांपल पे आते हैं। आपको अगर पूछूं मैं, सबसे पहले एग्जांपल है जियो मार्ट का। इसको देखते सहित एक पहली नजर में आपके माइंड में सबसे पहला सिग्नल क्या आया? आपके माइंड ने क्या बोला आपको इसको देखते सहित, क्या बोला? जैसे आप इसने आपने इस पोस्ट को देखा तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आया? फर्स्ट टाइप इन चैट बॉक्स, क्या आया? जय जी के माइंड में आया कि ऑफर मिलने वाला है। ठीक है। और और क्या आया? अच्छा, ऑफर ही आया। ठीक है। ऑफर के अलावा कुछ आया और? कि किस बारे में पोस्ट है, क्या है इसके अंदर, एकदम देखते सही एडवर्टाइजमेंट समझ में आया। ठीक है। मार्केटिंग समझ में आया। ठीक है। दिव्यम जी को। ठीक है। ओके। और आगे? एक सेटिस्फेक्शन आंसर आया नहीं अभी तक के, जिसकी नीड है एक्चुअली। क्या आया? नहीं नहीं, वो सेकंड के लिए नहीं, फर्स्ट वाले की बात कर रहा, फेस्टिवल सीजन। अच्छा, सेकंड की बात कर दी सभी लोगों ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। फर्स्ट में देखते सही क्या समझ में आपको बता रहा है? महा कैशबैक सबसे पहले जो नजर गई होंगी आपकी, वो गई होंगी 20% कैशबैक के ऊपर, या फिर गई होगी महा कैशबैक के ऊपर। करेक्ट है? तो समझ में आया कि नहीं कोई रिचार्ज करने वाला है, क्योंकि कैशबैक तो रिचार्ज पे ही मिलता है। तो हमें समझ में आया कि रिचार्ज करता हूं मैं तो देखो कैशबैक मिलने वाला है, स्पेसिफाइड है 20% कैशबैक मिलने वाला है, मतलब फायदा होने वाला है। करेक्ट है? क्योंकि फायदा होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब जब समझ में आ गया, अब मोबाइल फोन हर किसी के पास है, उन्होंने देखा, अब सामने आ गए वो, उन्होंने देखा जियो मार्ट है, अब किसी के पास में एयरटेल की सिम है वहां से वापस हो गया, और आइडिया वोडाफोन है वापस चले गए, लेकिन जिनके पास में जियो की सिम है वो इसको पढ़ेंगे। अब उन्होंने नीचे पढ़ा एवरी डे ऑन जियो रिचार्ज, मतलब जियो का रिचार्ज करता हूँ तो उसमें 20% ऑफ मिलने वाला है। इस चक्कर में कई लोग एक एक साल का जो रिचार्ज होता है कर लेते हैं। करेक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसके लिए कंडीशंस क्या है वो सब पूरी यहाँ पे नीचे स्पेसिफाइड की गई है। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने कि जो यहाँ पे जो नीचे है ना जो हेडिंग है, इसका फॉन्ट बहुत बड़ा कर देना चाहिए था? ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? एनीवन? ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? फास्ट? एनीवन? ये जो है ना जो छोटे छोटे यहाँ पे अक्षर लिखे, इनका साइज बड़ा क्यों नहीं कर दिया गया? इनका साइज क्यों इतना बड़ा है? कोई लॉजिक है इसके पीछे? है या नहीं, सबसे पहले तो ये बता दो। यस है। फोकस ऑन कस्टमर्स फायदा, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है ना ये जियो रिचार्ज, तो अगर मैंने जियो को सबसे पहले हाईलाइट कर दिया बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, तो एयरटेल वाले तो डे वन से ही उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट अगर कैशबैक के बारे में उन्होंने पढ़ा तो उनका थोड़ा माइंड सेट बदलने की कोशिश करें कि भैया जियो अच्छा है एयरटेल के कंपेयर में, तो हम चेंज कर लेंगे, है ना, उस टाइप से। तो हर चीज का ना तीन चीज होती है, क्रिएटिविटी, डिजाइन प्रिंसिपल्स, उसी की वजह से हेडिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लगेगा सब पहले से प्री डिफाइन होता है। उसके आगे क्या होता है? क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल। अबे किस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है कोई नहीं जानता। ठीक है। एक एक क्वेश्चन कॉमन आता है मुझे हमेशा कि सर कैनवा तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम काम कर सकते हैं?
अब मेरे को ये बताओ, ये जो दो पोस्टर लगे यहाँ पे, कहीं लिखा है यहाँ पे कि मेड विद कैनवा, मेड विद फोटोशॉप, मेड विद इन डिजाइन? हाँ, आपको हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग स्पेसिफाइड है नीचे, मतलब जो चीजें है, पर यहाँ कहीं लिखा नहीं। तो आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, आप कैसे डिजाइन करते हो, ठीक है। आपको बता दो, आपके नॉलेज के लिए, कि पूरी पीपीटी भी हमने कैनवा पे ही बनाई है, ठीक है, कि बाहर नहीं बनी हुई है। ओके, टर्म एंड कंडीशन एग्जैक्टली। कई लोग वो होता है ना, मतलब कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ पे, इतने पैसे कमा लोगे, उतने पैसे कमा लोगे। हम बोलते अच्छी बात है। अगर वो पहले दिन से टर्म एंड कंडीशन बताने लग जाए, तो कोई जाएगा ही नहीं वहां तो। करेक्ट है ना। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड एग्जाम्पल है, कार वाला, इसके अंदर आपको देखते सिर्फ क्या आया, कई लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि फेस्टिवल चल रहा है, कई लोगों ने लिखा ऑफर है, और क्या लिखा कई लोगों ने, कार के लिए ऑफर है, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे देखते सिर्फ, आप सपोज दैट जब ये एड लगेगी, जब ये किसी को दिखाएंगे हम लोग, तो कौन लोग जो कार परचेज करने वाले होंगे, जो कार वाले, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझो, ये चार कारें हैं। अब मेरे को बता, मेरा प्लान है 2 साल से एक कार खरीदने का। मैं सर्च कर रहा हूँ, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो, ठीक है, जो अभी कार आई एग्जाम्पल के लिए, S11 या S12 जो भी है, क्लासिक, ठीक है। अब मैं 2 साल से प्लान कर रहा हूँ, मुझे ये इंस्टेंट फ्लायर दिखता है या पोस्ट दिखता है, क्या मेरा इंटरेस्ट फिर से जागेगा इसको पढ़ने के प्रति, या नहीं जागेगा, ये बताओ। जागेगा या जगेगा? और इंडिया में मोर देन कितने परसेंट तो समथिंग लोग हैं जो कार के बारे में पागल बने फिरते हैं। शायद आप में से भी कई सारे लोग हैं जो कार को बहुत पसंद करते हैं, या फिर हमारी लाइफ में एक तो भी कार होनी चाहिए, हर किसी का एक ड्रीम होता है। करेक्ट है। तो अब मैं कार सर्च करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट मैं एक बार महिंद्रा के शोरूम में जाके देखूंगा नवरात्र सीजन में, कि भैया कार पे कुछ ऑफर चलने वाला है। कई लोग तो कार इसलिए भी नहीं लेते कि भाई कोई ऑफर आएगा, कोई फेस्टिवल आएगा तो दाम कम हो जाएंगे। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, अब नीचे देखो, बेनिफिट अप टू 45,000 रुपए, बेनिफिट अप टू 56,000 रुपीज, बेनिफिट अप टू 80,000। मतलब ये देखो, यहाँ पे जो सबसे छोटी गाड़ी है उस पे 80,000 का बेनिफिट है। इसके पीछे किसी को रीजन पता है क्या? कई लोग यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट से आते होंगे, तो कई लोग उसका मतलब रीजन ही पता होगा। क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, उसको निकालना होता है, इस चक्कर में वो ऑफर दे रहे होते हैं, ठीक है। ये या फिर नई गाड़ी आ रही होती है, जो नया एडिशन, तो उस चक्कर में निकालते हुए ऑफर, ठीक है। तो ये पूरा ऑफर है, तो देखते सही समझ में आ रहा है कि ऑफर मिलने वाला है, कस्टमर का फायदा होने वाला है। तो इसके पीछे भी तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, जो आपको कहा मैंने। क्या? क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल, और डिजाइन प्रिंसिपल, ठीक। पहला, विजुअल कम्युनिकेशन, जो कहा मैंने, कि आपको अलाउ करता है एक मैसेज को अच्छे तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करना। अगर मैं ये पोस्टर ना बनाऊं और ऐसे लोगों को बताऊं, हेलो भैया, हमारे पास में एक महिंद्रा का शोरूम से बात कर रहा है मैं, हमारे पास में स्कॉर्पियो एन है, टीयूवी है, केयूवी है, और XUV 500 है, जिसमें इतने परसेंट का ऑफर मिल रहा है। एक पर्सन को कई दिन लग जाएगा एक मैसेज बहुत लोगों तक कम्युनिकेट करने में, बट एक पोस्ट, एक वीडियो, वही मैसेज कई लोगों को मास तरीके से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये एक पावर बोल सकते हैं हम, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए ग्राफिक डिजाइनर्स हायर करती है। पहला। सेकंड, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मैंने एक कुछ कहा अभी, आपके मन में क्या आया सबसे पहले? क्या आया? मैंने अभी जस्ट कहा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्या आपके मन में आया? फास्ट? रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहे हो भाई, फास्ट लेके आओ। एग्जैक्टली, निर्मा, ठीक है, आया ना निर्मा। मैंने एक कहा माउंट, एक सेकंड, डर के आगे जीत है, क्या मन में आया? घड़ी, घड़ी, एग्जैक्टली। और? हाँ, डर के आगे जीत है, क्या मन में आया? माउंटेन ड्यू, एग्जैक्टली, करेक्ट है। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्टाइजमेंट टैगलाइन है सर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसको क्या बोलते हैं मार्केटिंग लैंग्वेज में, किसी को पता है? शायद पता हो मे बी। ऐसे बहुत सारे हैं एक्चुअली, मेरे को भी आ नहीं रहे, बट बहुत सारे है ना। तो यहाँ पे देखो, दूध मांगोगे दूध देंगे, ब्लैंकेट ने कहा। वही सेम कॉपी किया, खीर मांगोगे खीर देंगे, जोमेटो ने। फिर नेटफ्लिक्स ने इसको कॉपी किया, फ्राइडे मांगोगे वेडनेसडे देंगे। किसके बारे में बात हो रही है? मूवीज के बारे में, वेब सीरीज के बारे में बात हो रही है। आगे मैंने भी कह दिया AT&T से कि भैया एजुकेशन मांगोगे, स्किल्स देंगे। करेक्ट है। इसको बोलते हैं जिंगल, एग्जैक्टली। वंडरफुल आंसर, राइट। ये क्या करते हैं, एक बिजनेस को, मतलब बिजनेस और कोई कर रहा है। जैसे मैंने कहा, मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, एक ट्रस्ट क्रिएट किया उन्होंने। अब निर्मा तो कैसा, डिटर्जेंट पाउडर जरूरी नहीं वही बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बट सबसे पहले नाम किसका याद आता है? उन लोगों का। क्यों? क्योंकि एक यूनिक और मेमोरेबल
जो जिंगल है, जो टैगलाइन है, वो लोगों तक पहुंचानी होती है, जिससे क्रिएट होती है ब्रांड की आइडेंटिटी। जो मार्केट में जितने बिजनेस चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं पूरे, लेकिन एक अगर आप राइट स्ट्रैटेजी, राइट जिंगल, राइट मार्केटिंग, राइट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के साथ में जा रहे हो, तो आप एक ब्रांड को यहाँ पे लेके जा सकते हो, तो बिजनेस काफी ऊपर है। ठीक है, आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो आपकी ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी भी ग्राफिक डिजाइनर्स ही संभालते हैं, या ब्रांड मैनेजर्स। ठीक है, इसके अलावा ब्रांडिंग, जो मैंने कहा, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेब डिजाइन, मोर देन 80% वेबसाइट जो है वो ग्राफिक डिजाइन से भरी हुई है। आप किसी का भी एग्जांपल उठा के देख लो। अगर मैं सिंपल सी यहाँ पे ओपन करता हूँ, लेट्स से बात करें अगर हम किसकी, इंडिया टीवी, इंडिया टीवी, ठीक है, इंडिया टीवी के मैं इस पे चलता हूँ, तो ये देखो पूरे ग्राफिक डिजाइनर्स के वजह से भरे हुए हैं सब पूरे, यहाँ पे देखो पूरे, है ना, ये देखो, हर जगह नीड है। यदि मैं इस पे ना जाते हुए किसी आज तक पे चलता हूँ, ठीक है, ये तो मैं बड़े एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आज तक, इस पे चलते हैं, ये देखो पूरे भरे हुए हैं, है ना, ये देखो। अगर मैं यूट्यूब पे चलता हूँ इनके, और यूट्यूब से नहीं है शायद, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब पे चलता हूँ, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख लो, आज तक, इंडिया टीवी, कहीं भी देख लो आप, भरी पड़ी भरमार है, चलो मार्केटिंग के लिए। जैसे ये देखो, शार्क टैंक इंडिया, रामलला, बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सर्च किया एग्जाम्पल के लिए, आ, आज तक, राइट, आज तक, तो ये देखो, है ना, सभी ग्राफिक डिजाइनर का ही काम है, किसी और का काम है ही नहीं है, ठीक है। तो हर जगह इस चीज की नीड है, सिर्फ इतनी कि आपकी स्किल्स कैसी है, आप किस हिसाब से लोगों को डिलीवर करते हो, उस हिसाब से आपको प्राइस मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, प्रिंट डिजाइन, आपके शादी के कार्ड, आप में से कई लोगों की शादी हो चुकी होगी, तो आपके शादी के कार्ड बने होंगे, करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो, आप में से कई सारे लोग नेता भी होते हैं, हमारे कई सारे सेशन में नेतागिरी वाले भी लोग आते हैं, ठीक है। तो वही लोग जो होते हैं, उनके पोस्टर बने होते हैं, फ्लायर बने होते हैं, तो कौन बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। यदि आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, आपको मार्केटिंग करनी है, तो वहां पे भी ग्राफिक डिजाइनर की नीड है। आप अगर आप पूछेंगे इसकी एवरेज सैलरी क्या होती है, एवरेज 25,000, 15,000 ऐसे मिल जाती है मार्केट में, बट अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, इससे कम भी कमा सकते हो, ठीक है, आपकी स्किल सेट के हिसाब से होता है वो। ओके, अब ये बहुत सारी चीजें हमने कर दी, और मेन आपका वन ऑफ द बेस्ट, या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जिसको बोलेंगे हम लोग, जो एजेंडा है, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। मतलब एक कस्टमर है, अब पहले इस्तेमाल करें वो, आप ऐसे भी तो सुन सकते थे ना, कि यार हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है बहुत अच्छा है, इसमें ये है, हमारे इसमें वो है, ऐसे है, वैसे है, बहुत सारी चीजें हमने बोली, आपको समझ में आया ही नहीं। लेकिन वही मैंने एक लाइन कह दी कि भैया हमारा एक घड़ी पाउडर इनमें है, जहाँ पे आप इसको लेके जाओ, पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करते रहना। आपके उन्हें सिंपल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही तो बोल रहे हैं, कि आज ट्राई करते हैं, अच्छा लगा तो विश्वास करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी लाइन है, दैट्स इट। अब आप उतनी सारी चीजें नहीं पूछोगे मेरे से कि सर इसमें क्या है, क्या इंग्रेडिएंट है, कैसा है, क्यों है, क्या है, नहीं पूछोगे मेरे से, आप सिंपल लेके जाओगे। आज झाग गई अच्छे से, अच्छे से कपड़े साफ हुए, आपका ट्रस्ट बन ही गया वैसे भी। तो यही होती है यूजर एक्सपीरियंस, एक यूजर को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करवाना, कि भैया हमारी सर्विस ये ऐसी है, वैसी है, एक अपील करना कि भैया हमारा प्रोडक्ट लेके जाओ, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की प्रोडक्ट है, हाँ है, ये एक है, हाँ, वाइल्ड स्टोन है। अब इसकी मार्केटिंग करनी है, तो इसके बारे में हम सोचेंगे पहले कि भैया क्या है, सुगंध ऐसी जो कभी ना निकले, एक मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है ना, तो सोचने के बाद में 25-30 टैगलाइन निकलती है, जब पूरा वहाँ पे डिपार्टमेंट बैठता है मार्केटिंग का, तब जाके एक या दो सिलेक्ट होती है, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक के किसी को भी कोई डाउट होगा नहीं। अब आते थोड़ा करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, और बहुत हमने थेरेटिकल बात कर ली, तो प्रैक्टिकल भी आएंगे, ठीक है। तो इस एरिया में वाइड रेंज ऑफ, और जो है, अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप आज भी जाके ओपन कर लो कहीं भी, naukri.com पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है, बट दिक्कत ये है कि लोग, कई लोग बोलते जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब है, बट दिक्कत है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट समझो क्या है। आप में से भी कई सारे लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होगे, आपको पता है अच्छे से कंपनी क्या चाहती है, 5% का काम 1% कर पाए, ये रिक्वायरमेंट हर किसी की होती है। अगर हम खुद भी बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारी भी यही रिक्वायरमेंट होती है। वाई? क्योंकि सबको आउटपुट निकालना, सबको बिजनेस करना है,
कोई धर्मशाला या फिर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो करने को बैठा नहीं यहाँ पे, हर कोई बिजनेस करने बैठा है, कॉर्पोरेट में स्पेशली होता है। तो 5 लोग काम मिलके 1 पर्सन कर पाए, अब कैसे कर पाएगा वो? उसके पास अच्छी स्किल सेट है, उसको चैट जीपीटी का यूज करना आता है, उसको अदर टूल्स जो चल रहे हैं एआई के उसको यूज करते आता है, वो कम टाइम के अंदर अच्छा डिजाइन कर लेता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ती है। बट एक पर्सन है तो 3 दिन में एक ही पोस्ट को लगा बैठा है, और अच्छा भी नहीं बना रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें हम, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मीडिया जो कि आपको न्यूज चैनल्स की बात की मैंने इनकी, ठीक है। या फिर आप खुद का न्यूज चैनल ओपन कर सकते हैं, आजकल कितने स्टार्टअप चल रहे थे, तो वो सारे, ठीक है। और स्टार्टअप से याद है, हर स्टार्टअप को एक ग्राफिक डिजाइनर की नीड होती है। अगर गलती से आपने छोटे मोटे स्टार्टअप को छोटे लेवल पे पकड़ लिया, आप वहां पे बड़े लेवल पे काम करोगे आगे, अगर कंपनी ग्रो कर गई तो। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, स्पेशली मैंने काफी सारी डिजाइन एजेंसीज में काम करा हुआ है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, थोड़े बहुत क्लाइंट से कैसे बात करना है उस सेंस को पहचानने के लिए। इसके अलावा फ्रीलांसिंग वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न मनी, ये आज मैं भी करता हूँ, और आपको भी कई सारे तरीके प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब आ जाओ, दिखा दूंगा, ठीक है, इस टाइप से। तो कर लेंगे हम, ठीक है, कैसे क्या प्रैक्टिकल करना होता है, आपको सारी चीजें वन बाय वन मैं डिकोड कर रहा हूँ। बाकी ये है करियर अपॉर्चुनिटी, बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करते हो, ठीक है। बहुत हमने बात कर ली सर, बहुत कुछ समझ लिया। उसमें से मेजरली 3-4 चीजें समझिए कि कैसे यूजर एक्सपीरियंस बड़ा करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीजें। इसके अलावा 4 चीजें हमने समझी जो कि एलिमेंट्स है, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। 3 चीजें समझी जो इन्वॉल्व होती है इन सब चीजों को बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइन के अंदर। डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन प्रिंसिपल। अच्छा, आपने से किसी लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? शायद नेटवर्क का इशू आपके यहाँ पे। ये बहुत बाकी है। अल्लाह, अभी एक्चुअल पिक्चर अभी चालू होगी आपकी, ठीक है। अभी ट्रेलर था पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो क्या है, डिजाइन प्रिंसिपल्स, क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल, 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। सो आई होप दैट कि काफी लोग यहाँ पे नो पेपर पेन सब कुछ निकाल के बैठे हुए होंगे और काफी लोगों ने नोट डाउन किया होगा। सो यहाँ से जहां तक का हर किसी को क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पे। कहीं कोई इश्यू है देना, पूछ लीजिए। आपके कंफर्मेशन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सो प्लीज टाइप यस या फिर क्लियर, सो दैट हम आगे बढ़े। अभी आपको एक्चुअल जो नॉलेज जिसको बोलते हैं वो मिलने वाला है। फर्स्ट, क्लियर है सबको? 25% यहाँ पे है, तो सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर लो कि आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे कि आपको क्लियर है या नहीं है। इफ नो देन नो, इफ यस देन यस, ठीक है। क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। लेट्स गो। सो शेप के बात कर रहे हैं हम लोग कि ग्राफिक डिजाइन में शेप कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। जी, आपके हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग में शेप कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 लाख, 50 लाख, कितने हो सकते हैं आपके हिसाब से शेप ग्राफिक डिजाइन के अंदर? सौरंग जी ने कहा 4, दीपक सिंह जी ने कहा 4, ठीक है। और अनलिमिटेड जगदीश सर ने कहा, और और अच्छा, भोपाल से, क्या बात है, वंडरफुल। नंबर ऑफ डिफरेंट शेप, मतलब वही तो नंबर पूछ रहा मैं, कितने हैं? अच्छा, ये 999, क्या बात है, 8, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अनलिमिटेड इस टाइप की चीजें भी लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूं मैं कि 2 टाइप के शेप होते हैं, जो दिमाग में आ गया वो शेप, ओके ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, मैंने कहा कि सिर्फ 2 टाइप के शेप होते हैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर। अब आप में से कई सारे लोग उठ के पूछेंगे मुझसे, सर सर्कल एक शेप हो गया, ये 2 शेप हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गए सर, ये तो 8 हो गया पूरे, तो अब 2 कैसे कह रहे हो? कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। दो इस सेंस में कहा मैंने कि 2 शेप ऐसे होते हैं, एक होता है सॉफ्ट एज, एक होता है हार्ड एज। अब समझो सॉफ्ट एज क्या होता है, हार्ड एज क्या होता है, ठीक है। कई लोग कुछ काम कर लोगे, तो प्लीज पे योर अटेंशन, ठीक है। अगर सपोज दैट कि यहाँ पे कुछ है, हाँ लेट, ये है, ये अगर आपको दिख रहा हो, तो ये जो है ना, ये एक स्क्वायर पकड़ ले रहे हैं इस एग्जांपल के लिए, हम स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नुकीलापन है इसके अंदर, मतलब हार्ड एज है, नुकीलापन है। अगर नुकीलापन है मतलब हार्ड एज है, ठीक है।
नुकीलापन है मतलब हार्ड एज है। इतना क्लियर हुआ? नुकीलापन है मतलब हार्ड एज है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सेकंड फोन है, ठीक है, ये है। अब इसमें देखो, है इस टाइप से, तो ये जो है इसमें नुकीलापन, अभी ये भी तो है ना, ये इसको भी स्क्वायर पकड़ते हैं, इसको भी स्क्वायर पकड़ते हैं, लेकिन इसमें देखो ये कॉर्नर राउंड एकदम पूरा, मतलब ऐसे नुकीलापन इसमें नहीं है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो क्या हो गया ये हो गया सॉफ्ट एज, ये हो गया हार्ड एज। इतना क्लियर है? इतनी बातें सबको, आगे बढ़े? इतना क्लियर यहाँ तक के? हार्ड एज किसको बोला ने, सॉफ्ट एज किसको बोला? जिसमें नुकीलापन है हार्ड एज है, जिसमें नुकीलापन नहीं है सॉफ्ट एज है। यहाँ पे सामने आपको एग्जांपल भी दिए गए, ये क्या है? हार्ड एज है। ये क्या है? सॉफ्ट एज है, जिसमें नुकीलापन नहीं है। ये क्या है? ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन इसमें हार्ड एज है, इसमें सॉफ्ट एज है। इसमें भी सेम। यहाँ तक की बातें क्लियर है? दो टाइप के शेप होते हैं। इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन, बेसिकली आप लिख सकते हो अपने पास में, ये हर जगह नहीं पूछा जाता, कुछ कुछ जगह पूछा जाता है, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो आपके सामने कई सारे लोगोज लगे हुए हैं। अब आप में से कई सारे लोग पूछते हैं ना कि सर ये लोगो ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है, इसको इतने लाख रुपए क्यों लगे बनाने में, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या सोचना है, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया है? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे टीसीएस है, मतलब ऐसे ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप टेक कंपनीज को ऐसा बनाओ, इसको ऐसा बनाओ, बट ऐसा माना जाता है जब काम करते हैं लोग, जिस कंपनी का अप्रोच जो है, ठीक है। जैसे कोई कारपेंटर बना रहा है तो उसका अप्रोच कैसा है? हार्ड अप्रोच है, तो उसके जो लोगोज होते हैं ना वो मोस्टली देखोगे हार्ड एज में होते हैं। और कोई कंपनी है, जैसे ये एप्पल की मैंने एक कुछ बना दिया, जैसे इसके अंदर मैंने एक अच्छा एप्लीकेशन बना दिया कि वे इस एप्लीकेशन यूज कर आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी, जैसे मैंने स्नैपचैट जैसा बना दिया, मेरी कंपनी का नेचर किस टाइप से हुआ? सॉफ्ट हो गया। तो ऐसा माना गया है कि ऐसे कंपनीज का जो नेचर होता है सॉफ्ट होता है, तो उनके जो लोगोज होते हैं, उनकी कंडीशन मतलब जो शेप होते हैं, वो मोस्टली सॉफ्ट एज होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टीसीएस, टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो इसका जो लोगो है ना सॉफ्ट एज में बनाया गया है। निविया, ये कंपनी का जो भी लोगो है वो भी सॉफ्ट एज है। व्हाट्सएप से तो कोई रुका है ही नहीं, तो व्हाट्सएप का लोगो भी इस टाइप से बनाया गया सॉफ्ट एज के अंदर, ठीक है। ये वी चैट है सॉफ्ट एज, कैनवा की जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सॉफ्ट एज है। वहीं बात करें हम हार्ड एज के अंदर, तो टाटा कंपनी का जो लोगो है वो है हार्ड एज के अंदर। और कई लोगो जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में भी होते हैं सॉफ्ट हार्ड, ठीक है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि ऐसी है, बट आपको समझना पड़ेगा। अब बोलोगे सर कंडीशन है ही नहीं, तो बताने का सेंस क्या बनता है? क्वेश्चन सबके मन में आया होगा ना कि जब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता तो आपने बता ही क्यों रहे हो? लेकिन ये डिजाइनिंग करते वक्त लोगों की मानसिकता होती है, बट जब एक लोगो बना हुआ है उसके बाद में उसकी पोस्ट, थंबनेल, ब्राउजर कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो आपको दिखाने वाला होगा मैं। बहरहाल इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसमें कोई डाउट है बता दो। मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ ताकि कम टाइम के अंदर आप पूछ पाओ कि कोई डाउट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है पूछ लीजिए, कोई किसी को डाउट है आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप से। जी क्लियर है राघव सर। जी, क्लियर है, थैंक क्लियर। यू सो मच। ओके, किसी को डाउट है? ये सब तो क्लियर है? जी नाजिया जी बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? क्लियर है? समथिंग क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गो। अब देखो कि लोगो आप कैसा ही बनाओ, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं कि आप सॉफ्ट एज रखना है, आपको हार्ड एज रखना है, आप अपने हिसाब से बनाओ, बिंदास होके बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब डिजाइनिंग करोगे तब आपको काम करना पड़ेगा। ये जो दो लोगो है, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले सबको समझा दिया हो कि हार्ड एज है सॉफ्ट एज है क्या है। हार्ड एज में क्या देखना, सिर्फ शेप देखना है, कई लोग टेक्स्ट को देखते हैं, टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं देखना है, शेप को देखना है, दैट्स इट। आपके सामने दो एग्जांपल दिए मैंने, एयरटेल और आइडिया, इसकी सिम कई लोगों ने यूज की होगी, की है या नहीं की, पहले तो ये बता दो। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे जिन्होंने इस सिम, इनकी दोनों कंपनीज की सिम को यूज ना किया हो, या इनको कभी देखा ना हो? ऐसा कोई है यहाँ पे? सब इस एग्जाम्पल से रूबरू हो चुके हो, मतलब कंपनी से? जी सब। अब मेरे को बताओ, अभी जैसा कोई कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने सॉफ्ट एज हार्ड एज, तो आपके हिसाब से ये जो लोगो है एयरटेल का, ये सॉफ्ट एज है कि हार्ड एज है? टाइप इन अ चैट बॉक्स फास्ट, वी हैव ओनली 15 मिनट्स, सो दैट फास्ट करते थोड़ा, ठीक है। हार्ड है या सॉफ्ट है?
बताइए। पंकज जी ने कहा हार्ड है, ठीक है, बाकी 3 लोगों ने कहा सॉफ्ट है। ठीक है, सो लेट्स अनम्यूट। और पंकज सोलंकी जी, आपका नाम, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है। और ओके, कैसे हार्ड है सोचते हैं। जी मुझे आइडिया का लग रहा है। अच्छा, आपने आइडिया का बताया क्या? क्या बात हम्म, है। चलो बढ़िया है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई है जिसने एयरटेल को हार्ड एज कहा हो एयरटेल के अंदर? देखो आपको बता दूं मैं, जैसे इसको आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं आपको एनोड ऑन करके दिखा रहा हूँ मैं, इसके अलावा बहुत से एग्जांपल्स आपको भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें कहीं भी ऐसा नुकीलापन आपको दिखेगा ही नहीं, नुकीलापन है ही नहीं, तो ये कौन सा हुआ? सॉफ्टेज हो गया ना, तो यस और नो, टाइप इन अ चैट बॉक्स यस और नो। अब इसमें एजेस है ही नहीं, तो क्या हो गया, ये सॉफ्टेज ही तो हुआ ना। जिन लोगों ने सॉफ्टेज लिखा था करेक्ट है, जिन लोगों ने आइडिया को हार्ड एज बोला है ओके, ठीक है। अब इसमें भी देखो आप, तो कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, बट इसको हम अभी हार्ड अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हार्ड है, इनकी डिजाइन के अंदर हार्ड आपको देखा गया है, ठीक। अब इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट का भी आप हल्का हल्का टच दे सकते हो, और हार्ड है तो हार्ड का भी आप और टच दे सकते हो, ठीक है। एयरटेल इज सॉफ्ट, एग्जैक्टली रविंद्र सर, ठीक है। अब इसका डिजाइनिंग में क्या रोल प्ले करता है वो आपको दिखा रहा है, ठीक। ये तो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए मार्केटिंग इनके, तो आप देखोगे। अब रूल क्या बोलता है वो समझो। अगर लोगों में सॉफ्टेज है, तो पूरे डिजाइन में जितने भी शेप यूज हो गए, पूरे डिजाइन में जितने भी शेप यूज हो गए वो सॉफ्टेज के ही होने चाहिए। प्रिंसिपल समझ में आया या नहीं समझ में आया, पहले तो ये क्लियर करो। अगर लोगो में सॉफ्ट एज है, तो पूरी डिजाइन में जितने भी शेप यूज हो गए तो वो सॉफ्ट हो गए। कैसे मतलब समझाओ आप? नहीं समझा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि एयरटेल का जो लोगो है वो सॉफ्ट एज है, मैंने कहा हाँ जी है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो लिक्विड फॉर्म ऑफ एक शेप यूज हुआ है, ये जो रेड की बात कर रहा मैं, तो ये कैसा है? सॉफ्ट है कि हार्ड है, कि हार्ड यूज हुआ है? ये नहीं हुआ है ना। तो ये आपको रूल याद रखना है, अगर लोगो के अंदर सॉफ्टेज यूज हुआ है तो पूरी डिजाइन के अंदर जितने भी शेप यूज हो गए वो सॉफ्टेज हो गए। अगर आपको लगा सर एक में तो हो सकता है, सेकंड में बताऊं? इसमें भी देख लो, है। क्लियर हुआ इतना? यस और नो? समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल के पास आते हैं, आइडिया, ठीक है। यहां पे देखो, अब बोलोगे सर हो सकता है भाई एक में किया हो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे इन्होंने इसको एजेस को यहाँ से कवर अप करते हुए यहाँ से लेके आने के बाद यहाँ पे हार्ड एज को मेंटेन किया है। सेम अगर आप यहाँ पे देखो इस एज को, यहाँ पे भी हार्ड एज को यूज किया गया। अब इसकी भले ही बात कर ले हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जो यूज हुआ है, क्या हुआ इसको हम लोग, कॉर्नर्स, यहाँ पे भी शेप के अंदर हार्ड यूज हुआ है। तो हो सकता है दो में कर दिया हो, तीसरे को बताओ। और जैसे इसमें देखो, आदित्य बिरला ग्रुप, और कहीं ना कहीं इस ग्रुप को ऑपरेट वो करती है, क्या नाम अपना, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। आगे आता हूँ उसके ऊपर भी, तो इसमें भी हार्ड यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल यूज किए गए, देखोगे आप अच्छे से तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सभी के मन में हमेशा आता है, मतलब मेरे सेशन में तो उन लोगों को तो आता ही आता है, कई लोगों को नहीं भी आता, बट फ्यूचर में आ सकता है, तो इसलिए अभी हम क्लियर करते हैं कि सर आपने कहा हार्ड एज होता है, मैंने कहा हाँ जी किया, कहा मैंने। बट अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कंपनीज बेचती क्या है? टेलीकम्युनिकेशन, करेक्ट है। तो सर एक का लोगो सॉफ्ट है, एक का लोगो हार्ड है, ऐसा क्यों? इसका रीजन मुझे भी नहीं पता, आप बोलोगे आपको भी नहीं पता, ऐसा क्यों? इसका रीजन उसको पता है जिसने इसको डिजाइन किया, और जो उस मीटिंग के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के हॉल के अंदर जो बैठे थे। आप मुझसे आप नहीं बैठे थे, देखो मैं एयरटेल में काम किया ही नहीं, मैं कैसे बैठूंगा, ना ही मैं आइडिया में काम किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एक मानना है ऐसा, कि जो पुरानी कंपनी इनकी ये थी आदित्य बिरला ग्रुप। जब हमारे पास में कुछ पता ही नहीं हमको, तो हम क्या देखते हैं, क्लूज ढूंढते हैं ना। तो क्लू क्या बोलता है यहाँ पे, क्लू क्या बोलता है कि सर
आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी क्या ऑपरेट करती है सर? सीमेंट बेचती है, सरिया बेचती है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बेचती है। अब उन्हीं की कंपनी कौन सी है सर? आइडिया है। करेक्ट है। तो आइडिया का इन्होंने अप्रोच कैसे रखा? हार्ड रख दिया। वहीं एयरटेल की का टोटल कम्युनिकेशन जो है वो उसी ऊपर उसी के ओरिएंटेड है, तो इसलिए उन्होंने क्या रखा? सॉफ्ट रखा। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरा क्लू है। ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, बिल्कुल सी बात है कि दूसरा यहाँ पे क्लू बनता ही नहीं है। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस फिक्स करी उनकी पेरेंट कंपनी, उन्होंने अपने हिसाब से चूज किया। अगर आपको बात करूं, मैं तीसरी कंपनी की बात करते हैं, दैट इज एयरटेल, सॉरी जियो। तो जियो का आपने अगर लोगो देखा हो तो किस कैसा है? सॉफ्ट है कि हार्ड है? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। हम्म जियो का जो लोगो है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है जी? सॉफ्ट है। करेक्ट। ठीक है, मैं फोटो दिखा था आपको मैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको या नहीं समझ में आया? पहले बताओ। लोगो में कंडीशन अप्लाइड नहीं, बट लोगो बन गया, उसके अंदर जो डिजाइनिंग करोगे आप उसमें वो कंडीशन अप्लाइड है। ये डिजाइन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट आपकी टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। मैं 100 बार रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। क्या आप 100 बार पूछने के लिए रेडी हो? पहले तो ये पूछ लो। लेकिन 10 के बाद पूछ नहीं पाओगे, या 2 के बाद नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझा दूंगा उस टाइप से। इतना क्लियर सबको? ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हो गया शेप के बारे में रूल्स। आगे बढ़ो। कलर। सर कलर में क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो समझो। अगर आपको कस्टमर के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना है, कई दफा आपने देखा होगा कि सर कुछ लोग होते हैं जो डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो डिजाइनिंग अच्छी कर ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं फंडामेंटल में कुछ तो रूल, कुछ तो उन्हें गड़बड़ करी हुई है। वो गड़बड़ क्या करते हैं? अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे होते हैं। लेकिन आप चलोगे डिजाइन प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, और आपकी डिजाइन प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बढ़ जाएगी। एक बार क्या हुआ कि मैंने एक पर्सन का, मैं ऐसे किसी कंपनी के लिए हायरिंग के लिए मेरे को रखा गया था वहां पे, मतलब एक बार हायरिंग करनी थी उनके लिए मेरे को, ग्राफिक डिजाइनर्स की। तो उन्होंने कहा कि रोजी आप आ जाओ, आपको 3 दिन का हम पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, और 3 दिन के अंदर आपको इतने पार्टिसिपेंट है हमारे पास में, इनको शॉर्टलिस्ट करके मेरे को 3 से 4 कैंडिडेट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो चेक किए। अब मैंने चेक क्या किया? सॉफ्टेज है, बट इन्होंने हार्डेज लगा रखा है। तो समझ में आया कि कुछ डिजाइन के बारे में पता नहीं इतना खास। तो डिजाइन देखते ही पता चलना चाहिए कि भैया किस सेंस से बनाई गई है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल अपने शेप के बारे में सीखा, अभी कलर के बारे में सीखो। अगर आप एक बैकग्राउंड में, जैसे बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में लाइट कलर ले रहे हो, इस बैकग्राउंड में लाइट कलर ले रहे हो, तो इसके जो सामने एलिमेंट्स लगने वाले हैं, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये एक चेयर की बात करूं मैं, अगर ये व्हाइट रहेगी तो आपको उतना अच्छा विजिबल नहीं होगा। करेक्ट है। अगर मैं इस उसकी छोड़ो, अभी अगर हम इसकी बात करें जो सामने आपके सामने पीपीटी चल रही है, अगर मैं बैकग्राउंड व्हाइट ब्लैक ना रख के व्हाइट कर दूं तो आपको ज्यादा आधे से ज्यादा एलिमेंट समझ में आएंगे नहीं, क्या लिखा है मैंने, क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो रूल क्या बोलता है? 2 रूल है, वाइस वर्सा करना है बस। अगर आपने बैकग्राउंड में लाइट कलर लिया है तो एलिमेंट्स जो यूज होंगे वो डार्क कलर के यूज होंगे, और अगर आपने डार्क कलर बैकग्राउंड में यूज किया है तो उसके ऊपर लाइट कलर्स ही यूज होंगे। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल है, गणित है, समझ में आ गया होगा सब। क्लियर इतना? प्रिंसिपल समझ में आया? नहीं समझ में आया? बस ये बता दो। ऐसा कोई है जो ये नहीं समझ में इसको? तो आपको फिर मैं भी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या वो समझो। एक पूरा सफेद चादर है, या फिर सफेद क्या बोले, बैकग्राउंड है, कुछ भी है। ठीक है, उसके ऊपर एक कीड़ा चल रहा है सफेद कलर का, आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन एक काले कलर का उसके ऊपर कीड़ा, या फिर हम बोले उसको स्नेक्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप उसको इंस्टेंट देख लोगे। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन एक साथ कैप्चर करता है। करेक्ट है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? समझा रहा हूं। कैसे करता है मतलब, वो कुछ मूवमेंट कर रहा होता है, कुछ दर्शा रहा होता है, कुछ दिखा रहा होता है कि भैया ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है ना। जैसे इसके ऊपर देखो, आपकी सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? अच्छा होली आने वाली है, पहले तो ये मन में आया कि लोग इसको देख के, कई लोग अच्छा कलर के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, इसको हमने अपर केस में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है या नहीं है? ये अटेंशन कैप्चर करने के लिए आपको रूल बताया मैंने। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यस। ओके,
तो इसमें कुछ था ही नहीं, नॉर्मल है, बट फिर भी समझा दिया मैंने। तो आपको पहले से पता था तो वंडरफुल है, बट नहीं पता था आपको लिखना चाहिए अपने पास में। और आगे रूल बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉन्ट्स के पीछे। हमने शेप देख लिया, कलर्स के बारे में देख लिया, अब आते हैं फॉन्ट के बारे में। सर फॉन्ट में ऐसा क्या है बताओ। देखो, फॉन्ट में गलती अक्सर लोग क्या करते हैं आपको बता रहा हूं। जैसे पीपीटी बना रहे हैं, हर पेज पे एक नया फॉन्ट ले रहे होते हैं, हर एक चीज के लिए नया फॉन्ट ले रहे होते हैं, ये होता है, ठीक है। अभी आप भले ही मेरे से एग्री कर लो, बट आगे करोगे पक्की बात है, इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, लिख के रख लो, बाद में आपको हेल्प होगी इस चीज से। तो फॉन्ट टिप में 4 टिप आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहली टिप है, दैट इज कि आपको 2 से 3 ही फॉन्ट यूज करने हैं, उसके ऊपर बिल्कुल फॉन्ट यूज नहीं करने। मैक्सिमम बहुत ही नीड पड़ गई 4 कर लो, उसके ऊपर नहीं। यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे बोलते हैं लोग, वैसे ही काम यहाँ पे फॉन्ट 3 या 4 ही अच्छे, उसके ऊपर अच्छे नहीं है। उसके बाद में आप प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अगर आप में कैलिबर है उस चीज को छुपाने का कि भैया मैं डिजाइन के साथ एडजस्ट कर लूंगा अपने हिसाब से, तो ओके है। लेकिन अगर आपने गलती से उस डिजाइन में ऐसी चीजें कर दी आपने कि हर हेडिंग के लिए नया कुछ ले रहे हो, तो वो दिक्कत आपको आने वाली है, लिख के दे दो मेरे से। करेक्ट है। तो इसीलिए हमेशा 2 से 3 ही फॉन्ट यूज करो। आगे, हेडिंग हमेशा हेडिंग की तरीके से दिखनी भी चाहिए। सपोज दैट एक बॉस आ रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें, हम जब वो काफिला दिखते नेताओं का या फिर किसी एक्टर का, जब जाते हो कहीं पे, कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, सामने 50 गाड़ी, सॉरी सॉरी 50 बहुत ज्यादा बोले, सामने 20 गाड़ी चल रही होती है, 10 गाड़ी चल रही होती है, पीछे 5-6 गाड़ी चल रही होती है, बीच में एक गाड़ी चल रही होती है जो कि लग्जरी होती है। हम देखते हैं, सही समझ जाते हैं कि इसमें वो आदमी बैठा है जो स्पेशल गेस्ट है, जो भी है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइप से ट्रीट किया गया होता है। तो वैसे ही हेडिंग को भी उस हिसाब से ट्रीट करोगे तभी वो हेडिंग दिखेंगी। अगर मैं फॉन्ट टिप्स को बहुत ही छोटा सा कर दूं और आपको बता रहा हूँ फॉन्ट टिप्स के बारे में, आपको समझ में आएगा नहीं कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ। आपने बहुत समझने के बाद देखा कि आपको ये समझ में आएगा, तो स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे वहां पे देखूंगा, अपने नवरात्र चल रहा है, गाड़ियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था। सेकंड एग्जांपल के ऊपर आएंगे हम, जियो के ऊपर, तो वहां पे भी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था, ठीक है। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, मतलब बोल्ड या फिर उसको अपर केस, अच्छे फॉन्ट्स लो उसके लिए, उस टाइप का ट्रीटमेंट दे सकते हो। मेन हेडलाइन फॉन्ट, मतलब अच्छा, मेन हेडिंग का जो फॉन्ट है वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो अपर केस में, यहाँ पे अगर आपको सब हेडिंग के अंदर भी आप अपर केस में रखना कोई दिक्कत नहीं, बट उसको हेडिंग को उस तरीके से ट्रीट करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ट्रीट करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ट्रीट करा हुआ है। सब हेडिंग फॉन्ट शुड नॉट मच बोल्ड। अगर आपने दोनों को बोल्ड ही कर दिया, बराबर के साइज में कर दिया, तो क्या राजा क्या प्रजा वाली कामना हो जाएगी वहां पे, तो मतलब सेंस ही नहीं बनता उस चीज का। तो हमेशा उस चीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। यहाँ भी क्लियर है सबको? और या तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आपको लगना हो तो, ठीक है। क्लियर इतना? क्लियर है इतना या नहीं है इतना, बता दो पहले तो, ठीक है। अच्छा, राघव जी ने कहा क्लियर है, सूरज सर ने कहा क्लियर है, ठीक है, ओके क्लियर है, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बस आप। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको ये कुछ टर्म यूज करने चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ट्रस्ट फैक्टर, ये फैक्टर, वो फैक्टर। बिल्ड गुडविल इन द मार्केट, किसी को हम समझा रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, सर आपकी है ना, हम ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आपकी गुडविल अच्छी कर देंगे। तो आगे से पूछता है क्या कर देंगे, सर ट्रस्ट गुडविल, अच्छा गुडविल, ठीक है। सेल्फ ब्रांडिंग एंड ग्रूमिंग कर देंगे, आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ा देंगे, आपका प्रोफेशनलिज्म को इंकरेज कर देंगे, आपको जो पुराने डिजाइन बन रहे अच्छे नहीं बन रहे, उसमें सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे टर्म यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। लास्ट है, सॉरी 2 है, और इनहांस सेल्स। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अपने पोस्टर बनाए थे जियो के, ये सारी चीजों के, तो सेल्स का मतलब समझ लो कि कोई लोग जब उस फ्लायर को पढ़ेंगे, तो 20% के चक्कर में कुछ लोग रिचार्ज खरीदेंगे, तो सेल्स तो बढ़ गई ना। आप बताओ, आप कहीं भी जाते हो तो आपको एक पॉम्पलेट मिलता होगा, क्या उसका उद्देश्य क्या है? सेल्स करना, कस्टमर गेन करना, करेक्ट है। तो आप इस टाइप से उस चीज को इंडिकेट कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है या नहीं है, सबसे पहले ये बता दो, यस और नो। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसके बाद में इस सेशन को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे।
तो ये सॉफ्ट एज है या हार्ड एज है, पहले ये बताओ। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉफ्ट एज है या हार्ड एज है? ओके, स्मार्ट हो गए आप लोग, मतलब एक दिन में इतना स्मार्ट कैसा बन सकते कोई। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, वंडरफुल, आई एम ग्लैड कि आप सभी को समझ में आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगो हमने देखा सॉफ्ट एज है, ठीक है, सॉरी हार्ड एज है। मैं मतलब आपका, आप सभी लोग शायद मेरा नॉलेज लेके चले गए, मैं खुद भूल गया। चलो कोई ना। तो ये हार्ड है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें कितने शेप यूज है, पहले शेप गिनते हैं कितने हैं। पहले तो ये एक शेप है, जो ये हैरियर की बात नहीं कर रहे, नीचे की बात कर रहे, ब्लू कलर का, ठीक है, एक शेप है। ये एक दूसरा है, ये तीसरा है, ये एक चौथा है, पांचवा है, और कोई है यहाँ पे पांच के अलावा? नहीं। ठीक है, तो हार्ड एज है। ये देखो हार्ड, नुकीलापन यहाँ पे भी यूज किया गया है, यहाँ पे भी यूज किया गया है, इधर भी यूज किया गया है। चाहे तो इसको यहाँ से राउंडिंग कर सकते थे अब ये लोग, बट इन्होंने नहीं किया। वाई? क्योंकि किसी इसको ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया हुआ है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस टाइप से ये काम करता है, सॉफ्ट एज हार्ड एज। बाकी आपको अदर जो प्रिंसिपल्स बताया मैंने, वन बाय वन सारी चीजें हम अभी आने वाले समय में डिजाइनिंग के अंदर देखने वाले होंगे। तो यहाँ तक हर किसी को क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और दूसरी चीज, ये चीज बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने एक मार्केट में एक वर्ड सुना होगा, बहरूपीय, सुना है? ठीक है, इसका सेंस बताना क्या होता है। अगर आप किसी के पास जाओगे ना, उनको बोलोगे कि आप मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तीन चार क्वेश्चन पूछ लिया डिजाइनिंग के बारे में, पूछ लिया, आपको नहीं पता, आपको भले ही अच्छा आता होगा, भले ही अच्छा डिजाइनिंग करते हो, बट वो टर्म नहीं पता होगा ना, आपको कहीं ना कहीं लोग पकड़ लेते हैं। और मार्केट में ये बहुत चल रहा है। आज किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले क्या समझते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बन गया, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको डीप नॉलेज पता होना चाहिए। आई होप दैट कि ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पहले किसी कोई डाउट हो तो आपको सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। सेशन कैसा लगा वो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आ, ठीक है, अनम्यूट करने का सभी को ऑप्शन शायद मिल चुका है मेरे हिसाब से, तो आप जो भी है आपका, आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आपका। ठीक सर आवाज आ रही है? है जी, पंकज सोलंकी जी बताइए, आ रही है आपका वॉइस? जी मुझे अच्छी तरह से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। क्या बात है, वंडरफुल। व्हाट अबाउट अदर्स? बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है सर, फिर भी समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है फिर भी समझ में आ रहा है, क्या हाँ बात है, सर। वंडरफुल सर। थैंक यू सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक और हेलो सर। जी भाग्यश्री मैम बोलिए। हाँ सर, आपने बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड करके बताया, बहुत अच्छा समझा, मुझे भी कुछ बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, आपका बैकग्राउंड नहीं है, चलो थैंक यू बढ़िया है। सो मच। थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा, कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हो, हैंड रेज मत कीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, अमित कुमार सो, ठीक है, क्योंकि हमारे वीआईपी स्टूडेंट्स को कोई हैंड रेज करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो, कोई टेंशन नहीं है, हम आंसर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। हेलो। जी हेलो। रविंद्र सर बोलिए। हाँ, थैंक यू सर, एकदम समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट। ओके ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से सुना, क्योंकि समझ में उसी को आएगा जो ध्यान से सुनेगा, अदरवाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो करें सेशन को यहाँ पे एंड, या फिर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो। ठीक है, अ, जी बोलिए। सर आई एम नाजिया लीव। मैम बोलिए। सर आई एम लीव। हाँ, आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम सर। थैंक यू सो मच। सो ठीक है, किसी को डाउट्स तो है नहीं फिलहाल, तो करते हैं सेशन को यहाँ पे एंड, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विथ न्यू टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय एवरीवन।